जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 100% में। जैसा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 17 दिसंबर से है। काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या एक महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्रैक कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हैं। सही रणनीति होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया मैं प्लान लाया हूँ, बढ़िया स्टडी डिजाइन करके लाया हूँ। 40 डेज की स्टडी है कि आप कैसे 40 डेज में क्रैक कर सकते हैं। जी मेरे दोस्तों, ये मेंस नहीं है, आप क्रैक कर सकते हैं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, काफी सारे कमेंट करे थे स्टूडेंट की सर मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, फॉर्म तो भर दिया, आखिर क्या करें, क्या रणनीति होनी चाहिए? तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके लिए मैं हूं। बहुत ही बढ़िया मैंने प्लान डिजाइन किया है कि आप 40 डेज में आखिर कैसे और क्या करें ताकि हमारा जो प्रीलिम्स है क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे दोस्तों आज की सेशन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारा जो एग्जाम है 17 दिसंबर को हमारा एग्जाम है और टारगेट हमारा 80 प्लस टारगेट है। ठीक है ना, एमपीपीएससी 40 डेज स्टडी, यानी हम 40 दिन का हमारा जो टारगेट रहेगा, आखिर क्या क्या हमारे 40 दिन में हमको क्या क्या करना, कौन सी गलतियां नहीं करना, सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाए। ठीक है मेरे दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं जितने भी एस्पिरेंट एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, तो आई होप मुझे आशा कि सबके पास सिलेबस होगा और हार्ड कॉपी नहीं भी अभी तो हार्ड कॉपी आप रख लीजिए, सामने रख लीजिए और रटा होना चाहिए। मेरा मानना है कि रटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें 10 यूनिट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मेरे दोस्तों। ठीक है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक सेक्शन ए हो गया एंड सेक्शन बी हो गया। सबसे पहले मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि यहां पे देखो सेक्शन ए में मैंने 6 यूनिट को लिया है, यानी यूनिट 1, 3, 5, ठीक है, और 8, 9, 10। यहां पे जो मैं बात करूं, जो हमारी ये 6 यूनिट है मेरे दोस्तों, यहां पे क्या है, सिलेबस कम है एंड नंबर ज्यादा है। हमको मेरे दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हमको स्मार्ट वर्क करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करो 10 यूनिट है। 10 यूनिट मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है तो उसमें 6 यूनिट मैंने लिया। ठीक है, हमारा जो रणनीति है 40 दिनों की है, 40 दिन हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं यूनिट 1, 3 एंड 5। ये 1, 3, 5 की बात करूं तो इसमें एमपी का पूरा पोर्शन है, एमपी जीके है। एमपी जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर हो जाएगा केवल एक बुक से। यहां पे मैं बात करूं 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट मान लीजिए समथिंग, एक यूनिट जो होता है 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो अपन मान चलेंगे 10-10 नंबर का सभी यूनिट से आएंगे। ठीक है, तो जो 1, 3 एंड 5 मेरे दोस्तों यूनिट है वो टोटल पूछा जाएगा एमपी जीके से मेरे दोस्तों। एमपी जीके पूछा जाएगा। एमपी जीके की बात करूं वहीं तो 35% इसका वेटेज रहता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखो मैंने एक एक दिन को टारगेट किया है, हमारे पास 40 दिन है, तो यूनिट 1, 3, 5, यूनिट 1 को हम हमारा प्लान ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा मेरे दोस्तों, यूनिट 1 जो है 5 डेज में कंप्लीट करना। वही बात करूं यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 भी 5 डेज में कंप्लीट करना। वही मैं यूनिट 5 की बात करूं तो इसको भी 5 डेज में कंप्लीट करना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 1, 3, 5 ओवरऑल एक बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन का टारगेट रहेगा। और आप किस बुक से पढ़ें, सबसे अधिक ये भी डाउट है कि सर कौन सी बुक से हम पढ़ें। ठीक है, तो ये आप एक बुक ले सकते हैं, एक बुक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप परीक्षा धाम ले सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही बेस्ट टॉप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बहुत ही टॉप में चल रही है बुक। ठीक है, तो आप परीक्षा धाम यानी एक बुक से आपका 3 यूनिट कवर हो रहा है, यानी आप परीक्षा धाम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका 30-35% आपका क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों। हमको मैंने बताया कि हार्ड वर्क के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो अपने ये 1, 3, 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका हमारा जो 15 दिन का टारगेट रहेगा, परीक्षा धाम से हमको पढ़ाई करनी मेरे दोस्तों। ठीक है, वही मैं अब बात करता हूं यूनिट 8, 9 एंड 10। यूनिट 8 की बात करूं मेरे दोस्तों तो यूनिट 8 जो है अपना कंप्लीट करना, 3 दिन का हमारा जो टारगेट रहेगा। ये बहुत छोटे छोटे इनका सिलेबस है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यूनिट जो 8 है 3 दिन का हमारा टारगेट रहेगा। कौन सी बुक से पढ़ें, तो आप आकार आईएएस करके एक नोट्स आती, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत बड़ी। यदि आपके पास नहीं है, टाइम कम है, नहीं मंगवा सकते हैं या इंदौर से कहीं बाहर कहीं आप, ठीक है, तो आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों स्पीडी। आप स्पीडी से इसको कवर कर सकते हैं। 3 दिन का टारगेट होना चाहिए मेरे दोस्तों, 3 दिन में इसको कवर करना, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है। ठीक है, वही मैं बात करूं यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो यूनिट 9 एवं यूनिट 10 ये बहुत छोटे छोटे आयोग दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दिया हुआ मेरे दोस्तों।
आप एक बुक से कवर कर सकते हैं। यूनिट 9 एंड यूनिट 10 जो है आप परीक्षा धाम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। परीक्षा धाम बहुत ही बेस्ट बुक होती है। या यदि और कोई दूसरा सोर्स यूज कर सकते हैं आप, तो एक आती शुभम गुप्ता सर की आती है यूनिट 10 के लिए, बहुत बढ़िया बुक होती है। शुभम गुप्ता सर की नोट्स आती है, बहुत बढ़िया नोट्स होती है एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 के लिए, आयोग के लिए जो कमीशन है, बहुत ही बेस्ट नोट्स होती है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि टाइम नहीं है तो आप परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं। ये जो है ना, तो आपका 5 डेज का टारगेट रहेगा मेरे दोस्तों। या जी 5 डेज का टारगेट रहेगा। सिलेबस बहुत कम है और 10-10 नंबर से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। आप मान लीजिए कि यूनिट 10 से 10 नंबर का रहा, यूनिट 9 से 10 नंबर का रहा। ठीक है, तो अपना जो 6 यूनिट है ये कंप्लीट हो गया, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए तो एमपीजी के अपना 15 दिन का टारगेट रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। यहीं पे बात करूं ना, तो यूनिट 8, 9, 10, ठीक है, ये टोटल रहेगा हमारा 8 डे का टारगेट। तो कुल मिला के हमारे 15 और 8 कितने हो गए, 23 दिन हो गए टोटल। ठीक है, टोटल कितने हो गए मेरे दोस्तों, 23 दिन हो गए। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे 60% है, इस पे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। क्यों फोकस करना, क्योंकि हमारी जो रणनीति है स्मार्ट होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यूनिट 1, 3, 5, ठीक है, 8, 9, 10 इसका सिलेबस बहुत ही कम है लेकिन नंबर ज्यादा देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब वही में सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस ज्यादा है मेरे दोस्तों, सिलेबस ज्यादा है लेकिन नंबर कम है। इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 2020 की जो पहले होता था ना मेरे दोस्तों, तो सभी सब्जेक्ट को नहीं भी पढ़ते थे फिर भी हमारा पेपर निकल जाता, लेकिन सभी सब्जेक्टों को इसमें टच करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अब मैं यूनिट 2 की बात करूं मैं दोस्तों, यूनिट ये यूनिट 2 की बात करूं मैं दोस्तों, यूनिट 2 में सबसे बेस्ट बुक जो आती है हिस्ट्री की आती है वेदांत की। वेदांत एक नोट्स होता है, बहुत बढ़िया नोट्स है। ठीक है, वेदांत की एक नोट्स आती है, बहुत ही बेस्ट नोट्स है। ठीक है दोस्तों, तो आप वेदांत से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि आखिर कौन कौन से सोर्स आप यूज कर सकते हैं यदि सोर्स नहीं है तो। ठीक है, अब इसको कितना दिन देना, 5 डेज इसको देना है मेरे दोस्तों। ठीक है, यूनिट 2 को 5 डेज देना है हमको। कौन सा सोर्स यूज करना, वेदांत की नोट्स आती है। ठीक है, वही मैं यूनिट 4 की बात करूं, यूनिट 4 में आपको 6 डेज देना है मेरे दोस्तों। और आकार आईएएस की बेस्ट नोट्स आती है, बहुत ही बढ़िया टॉप में चल रही है। ठीक है ना, स्पेशल नोट है ये। ठीक है, तो यूनिट 4 में आप आकार आईएएस करके ले सकते हैं मेरे दोस्तों। यदि आपका सोर्स ये नहीं है तो मैं बताऊंगा कि आखिर इसके अलावा भी आप कोई सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही मैं यूनिट 6 की बात करूं तो इसको 3 दिन में कवर करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, और कौन सी नोट्स पढ़ना है, सिविल जॉब्स करके एक एकेडमी होती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट नोट्स है, टॉप नोट्स है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, वही मैं यूनिट 7 की बात करूं मेरे दोस्तों, तो यूनिट 7 यानी परीक्षा धाम ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, इसको आपको 3 डे में कंप्लीट करना, तो हमारे 40 डेज हो जाती है मेरे दोस्तों, 15 दिन हो जाता है। ये यूनिट 1, 3, 5 15 दिन, इन 8 डे हो जाता है 8, 9, 10। ठीक है, 23 ही हो गए। और ये परीक्षा धाम यूनिट 7 है, तो इसको 3 दिन, ठीक है, 3 दिन में कंप्लीट करना, तो टोटल ये हो गए हमारे 40 डेज हो गए मेरे दोस्तों। अब मैं वही बात करूं, सोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि आपके पास ये नोट्स नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, तो आप क्या यूनिट 1, 3, 5 का परीक्षा धाम ले लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, वही यूनिट 9, 10 का परीक्षा धाम ले लीजिएगा। ठीक है, वही मैं इधर की बात करूं मेरे दोस्तों, यदि आपके पास टाइम नहीं है या इंदौर भोपाल से बाहर रह रहे हैं, आप छोटे से गांव से रह रहे हैं, तो आप कुछ मत करिएगा, आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा। ल्यूसेंट की एक बुक आती है, उसका ऑब्जेक्टिव भी आती है, तो सेक्शन बी के लिए आप ल्यूसेंट सफिशिएंट है, ल्यूसेंट सफिशिएंट है। ठीक है, ल्यूसेंट आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, ये होगा। यदि आप इतना भी नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए फिर एक बुक है, एक बुक में मैं बता रहा हूं, एक ज्ञान संपदा की मेरे दोस्तों बुक आती है, ज्ञान संपदा की। ये टोटल स्पेशली जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टारगेट करके बुक लाई गई है। ठीक है, तो ज्ञान संपदा की मध्य प्रदेश के संदर्भ में आती है, ये बुक आती है मेरे दोस्तों, बहुत ही बेस्ट बुक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। वही मैं इसकी बात करूं, रिव्यू की बात करूं, तो सबसे पहले डिटेल में ये सिलेबस दिया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा टोटल 10 यूनिट दी मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृत, भारत के इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, यदि 10 यूनिट को कवर किया गया ये बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले 10 जो यूनिट है टोटल पूरा सिलेबस दिया मेरे दोस्तों, और 10 यूनिट को कवर किया गया। तो यदि आप इन बुक से नहीं पढ़ सकते या आपके पास सोर्स नहीं है तो आप इस बुक ये ज्ञान संपदा को ले सकते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही बेस्ट बुक है, ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है तो आप जो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं पढ़े हुए, तो ज्ञान संपदा ले सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है,
तो इसमें मैं बात करूं 522 पेजेस हैं और बहुत बढ़िया बुक है, ऐसा नहीं है, सारी यूनिट को कवर किया गया एक बुक में, स्पेशल जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया गया है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया गया मेरे दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल कवर कर सकते हैं, बिल्कुल 40 डे में आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं, मेंस नहीं मेरे दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने सारे सोर्सेस भी बता दिए कि कौन कौन से बेस्ट सोर्स है और कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं सोर्स, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी और ऐसे अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।